नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में अशांति है और वो अशांति अपने चरम पर पहुंच गई है। बातचीत नहीं हो रही है, बस बम बरसाए जा रहे हैं। जल, थल और वायु तीनों ओर से इजराइल फिलिस्तीन पर हमलावर है। ऐसा हमलावर की संभवतः इजराइल पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा प्रहार कर रहा है और उन प्रहारों के रुकने की संभावना अभी तो नहीं लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रहार रुके तो समझो इजराइल रुका, और अगर इजराइल रुका तो हमास भविष्य में भी ऐसे हमले कर सकता है। इसलिए इजराइल फिलिस्तीन को बुरी तरह पटकनी देने के फुल मूड में है। घर में घुसकर बदला लिया जा रहा है और चुन चुन कर दुश्मन को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। जिस प्रकार बिल्डिंग्स भरभरा कर गिर रही है, आग और धुएं के गुबार आसमान में फैल रहे हैं, उससे गाजा खंडर बनता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट से हमला किया, वो हमला इस सदी का सबसे बड़ा हमला है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया है और कई आतंकियों के कमांडरों सहित उनके नक्शे कदम पर काम करने वालों को भी पकड़ा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात सामने आई है, और बात ये कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सुलह की बात की है। जी हाँ, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने सुलह की बात की है, यानी युद्ध को अभी गिनती के दिन ही हुए हैं कि फिलिस्तीन सुलह पर उतर आया है। यानी फिलिस्तीन ये मानता है कि इजराइल ज्यादा शक्तिशाली है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शक्ति पूरे फिलिस्तीन को निगल जाएगी। राष्ट्रपति अब्बास ने कहा, हमारे पास कई वैश्विक नेताओं के फोन कॉल आए हैं। उन्होंने कहा कि आपको विशेष चुनाव करने की भी आवश्यकता है, इसलिए आक्रामकता से मदद नहीं मिलेगी और एकमात्र समाधान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया ब्रिटिश समाधान ही है, यानी वो सुलह के मूड में है। यानी कुल मिलाकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति शांति सुलह करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि शांति सुलह कब होगी भी या नहीं। क्या इजराइल इसके लिए अभी मानेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शांति समझौते की बात कही है, सुलह करने की बात कही है। यानी ये माना जा सकता है कि इजराइल की कई शर्तों पर यह शांति समझौता हो और दोनों देशों के बीच सुलह हो जाए। ये भी हो सकता है कि युद्ध लंबे समय तक ना चले, क्योंकि किसी युद्ध की परिस्थिति में जब एक पक्ष पहले सुलह का हाथ आगे बढ़ाता है तो ये समझा जाता है कि वो अपने सामने वाले देश को, यानी कि प्रतिद्वंदी देश को, अपने से ज्यादा ताकतवर मानता है। इसलिए हो सकता है कि इजराइल की शर्तों पर ही शांति समझौता हो। हालांकि कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।